The next chapter we will discuss the chapter 2 inverse trigonometry functions. Inverse trigonometry functions करने से पहले हमें इसके कुछ टेबल्स याद रखने पड़ेंगे और ये हमने क्लास 10 में भी किया है और +1 क्लास में भी हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये चीज़ें फिर से याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये चैप्टर जो है आप कर सकते हैं। तो आपने ये टेबल पहले भी देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि साइन, कोस, टैन, कोसिकेंड, सीकेंड, कोट, और ये हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये एंगल गिवन है। तो आपने इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है कि साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 30 पे इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 क्या होता है 1/√2। साइन 60 क्या होता है √3/2। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। और इसी तरह से कोस 0 क्या होता है 1 होता है। कोस 30 क्या होता है √3/2। कोस 45 क्या होता है 1/√2। कोस 60 क्या होता है 1/2 और कोस 90 क्या होता है 0। टैन 0 क्या होता है 0। टैन 30 क्या होता है 1/√3। टैन 45 क्या होता है 1। टैन 60 क्या होता है √3 और टैन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंड। अगर साइन 0 है और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड। ओके, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होगी कोसिकेंड 30 की। साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 1, तो √2 किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंड 45 की। अगर साइन 60 √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। अगर साइन 90 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/1 1, तो कोसिकेंड 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। अगर कोस की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1 साइन सीकेंड 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। कोस 30 की वैल्यू अगर √3/2 है और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 की किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंड 30 की। सेम ऐसे ही कोस 45 अगर 1/√2 है तो सीकेंड 45 क्या हो जाएगा √2/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंड 60 क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सीकेंड 90 क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, तो 0 की जगह क्या आता है नॉट डिफाइंड। टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट। अगर टैन 0 की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो 0 की जगह कोट का क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड लिखेंगे। अगर टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है तो कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगा √3। टैन 45 अगर 1 है तो कोट 45 क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। टैन 60 क्या होता है √3, तो कोट 60 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3। और टैन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो कोट 90 क्या होगा इसको नॉट डिफाइंड की क्या लिखेंगे 0। अगर 0 होता है तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है तो 0। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर को, अगर आपने बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो मुश्किल है। फिर हमने देखना है कि ये हमारे पास क्या होता है 0 से 90 डिग्री तक हम क्या कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 0 से 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 डिग्री तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जाता है, मतलब ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टैन हो, चाहे कोट हो, चाहे सीकेंड हो, चाहे कोसिकेंड हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं जितने भी एंगल होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, कोस, टैन, सीकेंड, कोसिकेंड, कोट, वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल साइन कोस सीकेंड कोसिकेंड वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड और कोस पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसिकेंड टैन कोट वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपने पहली चीज़ तो सारे सबने याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टैन कोट सीकेंड कोसिकेंड सब होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपके पास पूछा जाता है 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब तो ये हो गया माइनस थीटा, मतलब आपने बैकवर्ड आना है। अगर पॉजिटिव आता है तो आगे की तरफ जाना है, अगर माइनस होता है तो बैकवर्ड आना है, अगर पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड जाना है। तो माइनस थीटा 90 माइनस थीटा मतलब बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड आना है मतलब आपका जो क्वाड्रेंट है वो यहीं पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। अगर आता है 360 प्लस थीटा, 360 कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। प्लस थीटा हो गया मतलब इसने फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 90 है तो सेकंड क्वाड्रेंट तो तभी आएगा जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव थीटा करूँगा। 90 डिग्री है, पॉजिटिव थीटा डालूंगा तो आगे की तरफ आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट को और कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। 180 है, बैकवर्ड जाएंगे, माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 और 180 के बीच में क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट कब आएगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 यहाँ पे पॉजिटिव थीटा में जाएगा, 270 यहाँ पे माइनस थीटा में जाएगा, तो ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो ये आपके पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है कि 90 और 270 अगर आपके पास आता है, समझ लीजिए यहाँ पे 90 आ गया और यहाँ पे 270 आ गया, ठीक है। तो 90 अगर यहाँ पे आता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक तो 90 डिग्री आ गया। जब 90 और 270 आपके पास यहाँ पे आ जाए तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे टैन है तो वो कोट में चेंज हो जाएगा, अगर कोट है तो यहाँ पे टैन में चेंज हो जाएगा, सीकेंड है तो कोसिकेंड में चेंज होगा, कोसिकेंड है तो सीकेंड में चेंज होगा। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता, जैसा साइन है। अगर साइन समझ लीजिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन अगर आता है यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन लेकिन 90 डिग्री है तो 90 पे क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव थीटा आएगा। समझ गए आप कि 180 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 90 और 270 पे साइन कोस में हो जाएगा, टैन कोट में, कोस साइन में, कोट टैन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मेन चैप्टर है वो इस टेबल से शुरू हो रहा है। ये अभी तक जो हमने 2 टेबल किए थे ये हमारे पास बेसिक थे जो हमें याद होने चाहिए। अब मेन टेबल है हमारे पास ये, ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है। इस टेबल में डोमेन और रेंज की हेल्प से
हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ में यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं चैप्टर, तो साइन इन्वर्स लगेगा, यहाँ पे अकेला साइन एक्स नहीं लगेगा। तो y फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, y कोस इनवर्स एक्स, y टैन इनवर्स एक्स, y कोट इनवर्स एक्स, y सेकेंड इनवर्स एक्स, y को सेकेंड इनवर्स एक्स। एक और बात आपने याद रखें कि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम करके आए हैं उसमें सिर्फ साइन थीटा लेते थे, लेकिन ये कब लेना है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब चैप्टर कर रहे हैं तब हमने साइन इनवर्स को यूज़ करके सारा जो है आगे चैप्टर करने, इनवर्स लगाकर जो है चैप्टर चलेगा आगे। तो y फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, y क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, y टैन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन जो है आपको गिवन होंगे। पता क्या होना चाहिए आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, उसकी डोमेन आपको पता होनी चाहिए कि -1 और 1 के बीच लाई करती है, और जो रेंज है वो -π/2 और π/2 के बीच लाई करती है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स तो उसकी डोमेन आपको याद होनी चाहिए कि वो -1 और 1 के बीच लाई करेगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू जो लाई करेगी -π/2 और π/2। अब डोमेन और रेंज क्या होता है कि हमारे पास जो एक ग्राफ होता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो ये हमें क्या बताएगा, डोमेन के बारे में बताएगा। तो डोमेन और ये हमें क्या बताएगा, रेंज के बारे में बताएगा। इसके ग्राफ आपने स्टडी नहीं करने हैं, आपने बस इसको पता करना है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब डोमेन किसके बीच लाई कर रही है, -1 और 1 के बीच, मतलब यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे क्या है -1। तो डोमेन जो है साइन की इसके बीच लाई कर रही है, और रेंज जो है वो 0 है, यहाँ पे 45 डिग्री ले लो, यहाँ पे 90 डिग्री ले लो, मतलब 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/2, और यहाँ पे बोलेंगे -π/2, -90 डिग्री। तो इसकी रेंज यहाँ पे लाई करेगी y एक्सिस में। तो रेंज जो है वो y एक्सिस हमें रेंज बताता है और x एक्सिस हमें डोमेन बताता है, ठीक है। सेम ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी आपने याद रखा है कि -1 और 1 के बीच लाई करती है, लेकिन रेंज जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करती है। इसकी रेंज जो है वो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करती है। पाई क्या होता है, पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई होता है 180 डिग्री, और 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री, और π/2 क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होती है, लेकिन जो साइन की वैल्यू है वो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करती है, और कोस की वैल्यू, कोस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच लाई करती है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच। टैन इनवर्स की वैल्यू जो है वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच लाई करती है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो -90 से 90 के बीच लाई करती है। कोट इनवर्स की जो डोमेन है वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच लाई करती है, और रेंज जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करती है। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, समझ लीजिए π/3 आ गया या π/4 आ गया, तो π/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या वो रेंज में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा उस रेंज में तो हम अलग मेथड लगाएंगे। वो अलग मेथड क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। मेन तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं वो मोस्टली जो है वो रेंज के अकॉर्डिंग आते हैं। सेकेंड इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी या -∞ से -1 के बीच लाई करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से π/2 या π/2 से पाई के बीच जो है लाई करती है, मतलब या तो 0 से 90 तक या 90 से 180 तक लाई करती है। कोसेकेंड इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक और -∞ से -1 तक लाई करती है, ये डोमेन है। और रेंज जो है वो 0 से π/2 या -π/2 से 0 के बीच लाई करती है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है, जब तक आपको ये कंसेप्ट याद नहीं होगा, जब तक आपको ये 3 टेबल याद नहीं होंगे, आपका चैप्टर नहीं होगा। तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए,
ये डोमेन आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब मैं नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल डिस्कस करूँगा, उस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसकी रेंज का, हमें रेंज जो याद रखनी है उसका मीनिंग क्या है, क्यों याद रखनी है ये। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कोस इनवर्स कोस 2π/3 साइन इनवर्स साइन π/3। एक और चीज़ आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि कोस इनवर्स और कोस थीटा जब आपने सॉल्व करना है, ये -1 में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा हमारे पास थीटा। जब भी इस टाइप का आए कि -1 हो यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि सेम आपने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे कोस इनवर्स आ गया, यहाँ पे कोस 2π/3 आ गया, साइन इनवर्स आ गया, साइन π/3 आ गया। तो कोस इनवर्स को पॉजिटिव कोस के साथ आपने कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2π/3। साइन इनवर्स को पॉजिटिव साइन के साथ कैंसिल आउट कर देना, तो रह क्या जाएगा π/3 प्लस अपने साथ में लेना। एलसीएम आप लो, आपके पास आंसर आ जाएगा पाई। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपने करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। पहले हमें क्या किया, मतलब ब्रैकेट में tan या हमें ये गिवन था कोस वगैरह, तो कैंसिल आउट करके इजीली हो गया था। लेकिन अब इन्होंने हमें क्या दे दिया, tan इनवर्स √3 और सीकेंड इनवर्स -2। अब सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, tan इनवर्स √3 को हम सोल्व करेंगे। तो tan इनवर्स √3 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो tan इनवर्स √3 tan के कौन से एंगल पे आता है, √3 की जो वैल्यू है वो tan के कौन से एंगल पे आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो √3 की वैल्यू जो है वो tan 60 डिग्री पे आती है। जो √3 की वैल्यू है वो किस पे आती है, tan 60 पे आती है। तो tan 60 क्या होता है, 60 डिग्री हम कैसे बोलेंगे, 180/3। 180 क्या होता है, पाई होता है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं। तो 60 डिग्री tan को tan के साथ करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3। तो √3 को हमने क्या लिखा, tan इनवर्स tan π/3। समझ गए आप। तो tan इनवर्स √3 है, √3 की वैल्यू हमने कैसे करनी है, √3 की वैल्यू आती है tan 60 पे, ठीक है। तो tan 60 आ गई, तो tan और tan कैंसिल रह गया, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये -1 था, ये पॉजिटिव कैंसिल कर दिया, तो 60 डिग्री रह गया। 60 डिग्री कब होता है, π/3 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, π/3। अब tan की वैल्यू π/3 तो आ गई, लेकिन tan जो है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है -π/2 से π/2। ये हमने टेबल ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए tan 60 की वैल्यू आती है √3, ठीक है, और हमने tan की वैल्यू की थी, कौन सी रेंज है, -π/2 और π/2 के बीच। तो हमारे पास आंसर क्या है, π/3। ये क्या है, -90 से 90 के बीच लाई कर रहा है, तो 60 डिग्री आया हमारे पास। 60 डिग्री तो आता ही है, -90 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 10, फिर 20, फिर आएगा 60 डिग्री, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हमने वहीं पे छोड़ देना है अब रेंज लिख के। तो हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख दिया, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के बीच लाई करता है। सीकेंड इनवर्स -2, सीकेंड इनवर्स -2 की जो वैल्यू होती है, सीकेंड इनवर्स -2 की जो वैल्यू आती है वो आती है सीकेंड 120 डिग्री पे। तो सीकेंड 120 डिग्री पे क्या होता है, उसकी वैल्यू आती है -2। सीकेंड 120 क्या होता है, -2 होता है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चला कि 120 डिग्री पे -2 होता है। तो हम लिखेंगे इसको सीकेंड 90 + 30 लिख देंगे। तो 90 + थीटा, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। तो सीकेंड नेगेटिव होता है, 90 पे सीकेंड कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। कोसेकेंड 30 क्या होता है, वो सीकेंड कोसेकेंड 30, साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2। तो कोसेकेंड 30 क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड -2। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, किसकी 120 की वैल्यू है। तो 120 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, इसको इन्होंने लिखा है 2π/3। तो 2 × 180/3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 2π/3। अब आपने 2π/3 लिख दिया, बिलोंग्स टू, सीकेंड की रेंज क्या है, 0 से π/2 माइनस π/2 के बीच लाई कर रहा है, 0 से π/2 और माइनस π/2 के बीच लाई कर रहा है, तो जो 120 डिग्री है वो इसके बीच लाई कर रहा है, तो हमने यहीं पे छोड़ देना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आई है, π/3, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 2π/3। इसका एलसीएम लो तो आपके पास आ जाएगा -π/3, तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाली टर्म है इसको सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करो, और जो पहले वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है लास्ट वाली टर्म को। tan इनवर्स 2 cos 2 ऐसे ही रहेगा, साइन कौन से एंगल पर, कौन से एंगल पे, कौन से साइन के कौन से एंगल पे 1/2 आता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, π/6। तो साइन 1/2 को हम क्या लिखेंगे, π/6, क्योंकि साइन 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 180/6 डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो π/6 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिखेंगे, π/6। इसके साथ हमने कटिंग कर दी, तो अब क्या आ गया, 2 cos π/3 आ गया। अब हमने इसको सोल्व करना है, पहले इसको कैसे सोल्व करें, cos π/3 क्या होता है, मतलब cos π/3 का मतलब क्या हो गया, 180/3 हो गया ना, तो cos 60 आ गया। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वो आप टेबल से चेक कर सकते हो। 2 के साथ 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 आ गया। अब इसको सोल्व करना है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है, tan 45 पे, तो 45 को हम कैसे लिखते हैं, π/4। तो tan इनवर्स 1 को हम ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan π/4, ठीक है, tan और tan कैंसिल, π/4 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो तीनों टेबल पता होने चाहिए। तीनों टेबल पता होंगे तभी आपको जो है आसानी होगी आगे चैप्टर करने में।